हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न था वो ये कि कुछ लोग जो हैं वो उम्र के पहले ही मैच्योर से या तो देखने में नज़र आते हैं या बिहेवियर में नज़र आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके लिए अगर हम जवाब खोजने की कोशिश करें तो विंशोत्तरी दशा जो होती है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। पहले क्लियर कर दूं, ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ विंशोत्तरी दशा से ही क्लियर कर सकेंगे। दूसरी दशा के सिस्टम्स में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ग्रहों को वहाँ से हटा लिया जाता है। कुछ दशा सिस्टम में जो लॉन्गेविटीज़ हैं उसको 108 साल लिया जाता है। कुछ के अंदर हम देखें तो 3 साइकिल रिपीट होती हैं 36 सालों की। इसलिए 2 फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के अंदर प्रैक्टिकली अगर चीज़ समझनी हो तो विंशोत्तरी दशा सिस्टम जो है वो थोड़ा चीज़ों को समझने में आसानी दिखाता है। देखिए, एक होता है नेचुरल दशा सिस्टम और दूसरा वो है जो हम लोगों को अपने जीवन काल में कोई एक प्रकार की दशा प्राप्त हुई होती है। अब इसमें 2 फैक्टर्स भी काम करेंगे। पहला फैक्टर ये कि जो दशा हमें प्राप्त हुई है उसके साथ साथ एक नेचुरल दशा उसके पीछे हमेशा कार्य करेगी। इस बात से समझिए कि जब एक शरीर जन्म लेता है, आत्मा को एक तरफ कर दूं, जब एक शरीर जन्म लेता है तो शरीर के अंदर एक समय अंतराल के बाद कुछ हार्मोन्स के डेवलपमेंट होने की एक नेचुरल प्रक्रिया कार्य करती है। ठीक है, इस कारण से हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक प्रकार से नेचुरल साइकिल हमेशा कार्य करती नजर आएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो दशा सिस्टम है जो कि विंशोत्तरी में यानी 120 साल की टोटल लॉन्गेविटी को लेकर चलता है वो किस तरीके से कनेक्ट होता है। सबसे पहले होती है केतु की दशा। केतु की दशा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट दशा मानी जाती है क्योंकि इस अवधि के अंदर जो वो एक शिशु पैदा हो रहा है उसको अपने 7 साल निकालने होते हैं। ये जो 7 साल की अवधि है इसके अंदर उसका जो सेंस है दूसरों के प्रति वो पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं हुआ होता। इसलिए कहीं ना कहीं पहला जो दशा सिस्टम है वो केतु के हवाले जाता है। केतु बेसिकली क्या दर्शाता है? केतु उस ऊर्जा को कहते हैं जो या तो एक तरीके से हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर बनी हुई ऊर्जा है या फिर ऐसी ऊर्जा जो व्यक्तित्व को मझधार से निकाल सके। एक छोटा सा बच्चा जो है वो कई बार बोल के अपनी बीमारियां अपनी परेशानियां नहीं बता सकता, तो वो उसके लिए एक मझधार अवस्था है जहाँ पे केतु मत्स्य अवतार वहाँ पे जीवन में उसको उस मझधार से निकालने की कोशिश करता है पहले जो आपके जीवन के 7 साल होते हैं उसमें। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो शुक्र का प्रभाव है। शुक्र का प्रभाव 7 साल के बाद आता है। तो शुक्र क्या है? ये हर प्रकार के भोज्य पदार्थ, मटीरियलिज्म की तरफ आगे बढ़ना, और जैसे जैसे यहाँ पे उम्र बढ़ती है तो ये शुक्र 20 साल की जो अवधि लेता है उसके अंदर कहीं ना कहीं विवाह, प्रेम, अपोजिट जेंडर के साथ एक कनेक्शन ये दिखाता है। अब किसी भी व्यक्ति की कोई सी भी दशा चल रही हो, बायोलॉजिकली जब हम डेवलपमेंट को देखते हैं तो हम मानते हैं 7 साल के बाद से लेकर तकरीबन 20-22 साल तक, 7 साल के बाद 20-22 साल तक की जो अवधि है वो नेचुरली टीनेज में चली जाती है और वो शुक्र के साथ नेचुरल कनेक्ट करती है। इसी अवधि के अंदर पुराने सिस्टम्स के अंदर जब हम चलते थे तो विवाह को भी जोड़ा जाता था क्योंकि सेकंड हाउस के साथ कहीं ना कहीं शुक्र कनेक्ट होता है और सेकंड हाउस जो है वो आपके कुटुंब में किसी के जोड़ने और बढ़ाने की बात करता है। ऐसी स्थिति में सेकंड जो दशा सिस्टम कंसिडरेशन है वो ये कि शुक्र का होगा, और शुक्र की दशा का प्रभाव अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें समझ में आता है 27 साल के व्यक्ति तक के अंदर शुक्र के जो प्रभाव हैं वो नेचुरल देखने को मिल सकते हैं। शुक्र के प्रभाव की वजह से लोग जीवन के अंदर आनंद की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं नेचुरली। इसके बाद आता है सूर्य का प्रभाव जो कि तकरीबन 6 साल की अवधि दिखाता है और ये एज अप्रॉक्सीमेटली 33 है। यहाँ पर चीज़ें क्या है? सूर्य का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं जीवन में संयम को दिखाने की कोशिश करता है। नेचुरली 3rd हाउस के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि जब हम कहीं किसी के साथ जुड़ते हैं तो उसके बाद अपने आप को कैसे एकाग्रचित रख के आगे बढ़ा सकें, मर्यादा जो होती है वो सूर्य से देखी जाती है। इसीलिए सूर्य को श्री राम से जुड़ा जाता है। तो जब एक स्टेज हासिल हो जाने के बाद कैसे अपने आप को मर्यादित रखते हैं ये सूर्य की दशा बताती है किसी को भी जीवन के अंदर। जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तब हम कहीं ना कहीं 33 साल को क्रॉस करते हैं। 33 के बाद
हम अपने 43 की एज के बीच में चंद्रमा की दशा को देखते हैं। चंद्रमा जो है वो ऐसा तो मन का कारक है, लेकिन चौथे भाव से कनेक्ट होने की वजह से इस अवधि में ज़्यादातर लोग अपना जो एक मकान है, भूमि भवन वाहन है, उन चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं। आज की तारीख में ये फैक्टर से पहले ही लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल बेसिस देखें, अगर 120 साल की आयु हो तब ये इस क्वांटिटी के साथ लगेगा, लेकिन अगर हमारी आयु 120 साल से कम हो रही है तो प्रोपोर्शनेट होकर चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे जाती हुई नजर आती है। इसके बाद मंगल का जो प्रभाव है वो 43 से लेकर 50 के बीच में आता है। 43 से लेकर 50 के बीच में जब कोई व्यक्ति पहुंच रहा है तो फिर आप वहाँ देखेंगे कि वो लोग अपने संतान और संतान के भविष्य को लेकर कुछ ना कुछ सोचते हुए, या अपने जीवन में जब एक स्थायित्व हासिल हो जाता है तो उसके बाद कुछ नया करने की क्रिएटिविटी के साथ आगे आने की कोशिश करते हैं। मंगल उस ऊर्जा को दिखाने की कोशिश करता है अपने एज ऑफ 43 से 50 के बीच में, ठीक है। जब ये पार हो जाता है 50 के बाद, तब जाके राहु की दशा प्रभाव जो कि 18 साल कार्य करती है। अब राहु की दशा प्रभाव को देखें तो हम ऐसा कई बार कहते हैं कि नेचुरली जो रोग होने की संभावनाएं हैं वो व्यक्ति के जीवन में कहाँ से शुरू होती हैं? 50 साल के बाद से। दूसरी चीज हम देखें, 50 साल की उम्र आते आते तक व्यक्ति अपने जीवन में आधे से ज़्यादा चीज़ों का अनुभव कर चुका होता है, और ऐसे स्थिति में वो जो छठे भाव में बैठा हुआ राहु होता है वो अचीवमेंट को पाने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि अगर हम प्रोफेशनल साइड से देखेंगे तो इस एज के अंदर व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाकर पोजीशंस पे लेकर रिटायर करने की तरफ बढ़ता है। जब यहाँ से वो व्यक्ति अपने आप को पोजीशंस पे ले जाके रिटायर करने की तरफ बढ़ने लगता है तो नेक्स्ट दशा सिस्टम जो होता है वो जाता है हमारे पास एज ऑफ 68 के बाद से। एज ऑफ 68 से लेकर 84 तक की जो दशा प्रभाव है वो 16 साल की दशा गुरुदेव के प्रभाव में आती है। गुरुदेव का प्रभाव जो है वो दर्शाता है जीवन के अंदर किसी न किसी रूप में आपके धर्म के प्रति आपका जुड़ाव, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों से हटके व्यक्ति वहाँ पे पहली कंडीशन क्या करता है, पूरी जिंदगी काम कर लिया, सब चीज़ों के बीच में उलझा रहा, फिर सप्तम भाव यानी बाहर निकला, दूसरे लोगों से थोड़ा मिलना शुरू किया। एक तो ये चीज़ बनती है गुरु के साथ, दूसरा गुरु जो है वो भक्ति की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं 9th हाउस 12th हाउस के कंसिडरेशन से। तो 68 के बाद से लेकर हम कह सकते हैं 84 के बीच की जो आयु दशा है, आयु खंड है, उसके अंदर व्यक्ति जो है नेचुरली कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आता है धर्म और धार्मिक जुड़ाव के साथ। इसके बाद अगली जो दशा बनेगी 84 के आगे की उम्र, वहाँ पे धीरे धीरे करके जो हमारा शरीर है वो थोड़ा सा वीक फील करना शुरू करेगा, और उस कंडीशन में शनि जो कि आयु के कारक होते हैं अष्टम भाव के प्रभाव की वजह से या तो ये दशा जीवन में अंत को दर्शाने की कोशिश करने लगती है, या फिर एकांतवास अकेलेपन को दिखाने की कोशिश करने लगती है। क्योंकि हम समझ सकते हैं 84 के बाद 103 साल जिस अवधि में अगर आज की तारीख का कोई मनुष्य पहुंच जाता है तो उसका चलना फिरना, उसका मूवमेंट काफ़ी हद तक बहुत रुक सा जाता है। अगर इससे आगे कोई आयु बढ़ती है तो फिर वो बुध के हवाले होगी, और बुध के हवाले होने की वजह से वो फिर किस में जाएगी, नए तरीके से चीज़ों को सीखने और समझने के लिए बढ़ने लगेगी। तो ये तो होता है हमारा नेचुरल दशा, और इसको हम जब कुंडली के अंदर लेते हैं तो हम मानते हैं पहली वाली दशा हमारे स्वास्थ्य के लिए है, दूसरी दशा हमारे बोलचाल, हमारे कहीं ना कहीं वाणी, हमारे खाने पीने के लिए है, तीसरी दशा सिस्टम जो है वो हमारे पुरुषार्थ के लिए है, चौथा दशा सिस्टम जो है वो हमारे को स्टेबल करने का क्षेम तारा होता है, पंचम जो होता है प्रत्यरी, वो प्रत्यरी तारा संतान के बारे में सोचने का होता है, छठा तारा जो होता है वो अचीवमेंट का होता है, वो शत्रुओं पर विजय पाकर अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को आगे लाने का होता है, सप्तम जो होता है वो बेसिकली कहीं ना कहीं मृत्यु की तरफ जा रहा होता है, फिर आता है आपका मित्र तारा और फिर परम मित्र तारा। तो ये तो एक कंडीशन हुई। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशंस आते हैं दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति का जो जन्म है वो किसी दूसरे ग्रह के साथ कनेक्ट होकर होगा, ये नेचुरल सिस्टम है, बट ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति इसी सिस्टम के साथ बर्थ ले लेगा। मान लीजिए कि मेरा जन्म हुआ और मैं मंगल की दशा के साथ पैदा हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना बर्थ बना लिया मंगल की दशा में। अब यहाँ पे अगर मेरा बर्थ होता है तो ये कंडीशन, ये कंसिडरेशन मुझे क्या दिखाना समझाना चाहेगा, इसको देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इस फैक्टर में देखें तो यहाँ पर बेसिकली इसकी दशा 7 साल होती है। आयु खंड के हिसाब से इसकी जो दशा होनी चाहिए वो दशा होनी चाहिए 50 और 43 के बीच में, ठीक है। ऐसे स्थिति में अगर हम कहें कि किसी को जन्म मिला और वो व्यक्ति मंगल की दशा में बर्थ लेके आया तो आयु क्या होगी,
पैदा होते समय हम जब काउंट करेंगे, कंसिडरेशन करेंगे तो आयु होगी 0, 0। ठीक है, इसका मतलब कि अगर बर्थ मान लीजिए इस दशा में हुआ है तो इस दशा के अंदर जो हमारी एज है, एज फैक्टर 0 है। पहले इस दशा के अंदर जो 7 साल बनेंगे वो एग्जैक्टली वैसे ही जाने चाहिए जैसे केतु के जाएंगे, क्योंकि फिजिकल ग्रोथ जो होगी वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी इस दशा सिस्टम में केतु के साथ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जन्म हुआ, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली मंगल की दशा के शुरुआत में जन्म हो, बीच में भी जन्म हो सकते हैं। तो जितना फैक्टर यहाँ पे बचेगा वो बताएगा कि जीवन के अंदर व्यक्ति का जो सोचने का ढंग है वो मैच्योरिटी का लेवल किस हद पर जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, आपके जीवन में जो दशाएं चलती हैं वो इस नेचुरल सिस्टम के हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट कर रही होती हैं। इसमें 2 चीज़ों को मिक्सअप करना पड़ता है। पहली चीज़ ये जो नेचुरल दशा सिस्टम है वो, दूसरी चीज़ कि आपकी दशा सिस्टम का इस सिस्टम के साथ तालमेल कैसा बनने वाला है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो जन्म है वो शनि की दशा के साथ कनेक्ट हो जाए, तो शनि की दशा में अगर व्यक्ति का जन्म कनेक्ट हुआ तो उसका जो सोचने का ढंग है, जो जीवन का ढंग है, वो शुरुआत के स्टेजेस में कैसा उसको फील आउट कराता है। फील आउट उसको वैसे ही कराता है जैसे वो एक अजीब से अकेलेपन के साथ जी रहा हो। ठीक है, हार्डशिप्स बढ़ी हुई होती ही है शनि की महादशा के अंदर। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं 84 की एज के ऊपर के लेवल पर है। उसके सोचने समझने का जो ढंग होने वाला है वो थोड़ा सा उस लेवल ऑफ मैच्योरिटी के साथ सेटअप हुआ होगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए वो धीरे धीरे अपनी आयु को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जब ये क्वेश्चन होता है कि कुछ लोग लाइफ के अंदर पहले से मैच्योर क्यों हो गए, तो वहाँ पर आपका जो नॉर्मल दशा सिस्टम है वो 120 साल और फिर रिपीटेड कि अगर एक व्यक्ति को 120 साल की जीवन प्राप्त है तो फिर दोबारा वो रिपीट करेगा। साइकिल रिपीट होती है पहले से लेकर चौथे तक, दूसरी साइकिल रिपीट होती है 5वें से लेकर 8वें तक, तीसरी रिपीट होती है 9वें से लेकर 12वें तक। तो कुल मिला के 3 साइकिल रिपीट होंगी 120 सालों के हिसाब से, तो वो तकरीबन 360 वर्ष की आयु बेस बनेगी। अब अगर फॉर्मेशन पहले 4 की तरफ आया है तो व्यक्ति जो है वो जीवन भर कैसा चल रहा होता है, धीरे धीरे करके बच्चों जैसे ही आत्मा चल रही होती है। अगर किसी का फॉर्मेशन 5 से 8 की तरफ जाता है, ठीक है, तो वो फॉर्मेशन बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को एक वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पहला वाला जो 4 घर है हम उसको मानते हैं कि वो थोड़ा सा बचपने का बिहेवियर लेके चलेगा। जब वो इस पहले 4 को पार करेगा तो फिर वो अपने आप को बनाने और खोजने की कोशिश करेगा। जब वो व्यक्ति इन दोनों साइकिल्स को पार करके तीसरे साइकिल के साथ चलेगा तब वो व्यक्ति एक्चुअल में किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स द मोक्ष। क्योंकि जो साइकिल है बर्थ एंड डेथ की वो रिपीट होते होते उस लेवल पे जानी चाहिए जहाँ पे उसको अपना कंप्लीशन मोक्ष हासिल करना है। तो इस कंसिडरेशन में मान लीजिए दूसरे एग्जांपल से लेते हैं, किसी का जन्म केतु में ही हो गया। ठीक है, तो केतु में हो गया इसका मतलब उसके जो पूरे सोचने का ढंग है, समझने का ढंग है, धीरे धीरे जैसे जैसे आयु खंड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका थॉट प्रोसेस विद द एज डेवलप होता चला जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने जन्म जो लिया है वो जन्म ले लिया चंद्रमा के दशा प्रभाव में, तो चंद्रमा के दशा प्रभाव में जन्म लेने का मतलब है कि व्यक्ति जो है वो तकरीबन अपना जो थॉट प्रोसेस है बिहेवियर के अंदर वो थोड़ा ऐसा दिखाने की कोशिश कर सकता है जहाँ पर कि वो थोड़ा अपने आप को मैच्योर दिखाएगा। 43 और 33 के बीच की एज फैक्टर्स के जो थॉट प्रोसेस हैं उसके साथ कनेक्ट होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म जो है वो शनि की दशा से हुआ। ठीक है, शनि की दशा जितनी भी थी वो पार हो गई। उसके बाद जो सेकंड दशा आई वो आ जाएगी बुध की दशा। अगर बुध की दशा वहाँ पर आई तो ऐसे कंडीशन में बुध यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द 9th, और बुध को हम देखते हैं बच्चों की तरह का ग्रह। तो यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति इस उम्र में आकर कहीं ना कहीं थोड़ा बच्चों जैसा भी बिहेव करने की कोशिश करता है और नई चीज़ों को सीखने समझने जानने की भी उत्सुकता दिखाने लगता है। अब नेचुरल साइकिल से ये चीज़ चलनी थी। अगर किसी का जन्म शनि में हुआ, शनि की दशा उसने किसी तरीके से एकांतवास में अपने आप को रख के बिता दी, सेकंड दशा जब उठेगी तो बुध की उठेगी। बुध की दशा उसको कहीं ना कहीं, बुध व्यापार का कारक है तो दशा में व्यापार की तरफ की बात होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ज्ञान को हासिल करने की स्थिति दिखाने लगता है। यहाँ से निकलेगा व्यक्ति तो व्यक्ति फिर पहुँचेगा किस पे, केतु पे। अब आयु खंड के हिसाब से जब वो केतु पे पहुँचेगा तो फिर वो अपने आप को तलाशने की कोशिश करेगा और फिर सेम तरीके से साइकिल रिपीट होती चली जाएगी। इसीलिए जब कभी भी दशा के सिस्टम को देख रहे हैं और खासकर विंशोत्तरी में देख रहे हैं तो
व्यक्ति जिस दशा में पैदा होगा उसका जो एक मेंटल बैलेंस है वो कहीं ना कहीं उतना उस पार्ट के साथ कनेक्टेड जरूर दिखाई देगा। इसलिए हमें ऐसा देखने को भी मिलता है कि कुछ बच्चे 10 साल की उम्र के होंगे, लेकिन वो जो 10 साल की उम्र के बच्चे होंगे उनका मैच्योरिटी लेवल हो सकता है 84 की एज के आसपास वाला, हो सकता है 120 के एज के आसपास वाला, हो सकता है कि वो मैच्योरिटी लेवल 50 के एज के आसपास वाला। तो उसी लिहाज से हमारा जो एक थॉट प्रोसेस है वो नीचे तो स्तर पे काम करने की कोशिश करता है। नीचे के स्तर से मतलब क्या है, जैसे जैसे एक के बाद एक दशाएं चेंज होंगी वैसे वैसे हमारा माइंडसेट, हमारा थॉट प्रोसेस हमें सिग्नल करता चलेगा कि हमें किस तरह से बिहेव करना है। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 50 साल में जाके भी शुक्र की दशा आ गई, तो जो शुक्र का वैभव प्रभाव है वो उस पर 50 साल की उम्र में भी कार्य करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम के हिसाब से वो जो एक्चुअल दशा है वो दशा कहाँ से जुड़ रही है, 7 साल या 8 साल की उम्र से लेके उसके 27 साल की उम्र में जो थॉट प्रोसेस बनने चाहिए कुछ वैसे ही मिक्स थॉट प्रोसेस वो शुक्र की दशा में किसी भी आयु खंड में बना सकता है। इस तरीके से नेचुरल दशा सिस्टम से हम कनेक्ट कर पाते हैं कि किसी व्यक्ति का मैच्योरिटी लेवल कहाँ पर खड़ा होगा। अगर किसी का जन्म शुक्र में हुआ है इसका मतलब है 8 साल के बच्चे से लेकर 27 साल के युवा अवस्था तक में जितने ख्याल पैदा होते हैं उस ख्याल के साथ उस व्यक्ति का जो एक मानसिकता है वो कार्य करने की कोशिश कर रही होगी। इस तरीके से हम अपने दशा सिस्टम को व्यक्ति की मैच्योरिटी के साथ कनेक्ट करके रीड किया करते हैं। धन्यवाद।